हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस जीके पर। आज हम लेके आए हैं रेलवे एग्ज़ाम 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारी सीरीज है पार्ट नंबर 5 यानी 5वीं सीरीज है। तो ये कौन सा टॉपिक है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन लाए हैं? तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चन लाए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो कौन कौन सी एग्जाम को कवर करेगा? ये करेगा ALP, NTPC, टेक्नीशियन और ग्रुप डी को कवर करेगा। तो इस तरह हम टोटल 5000 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे MCQ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हम ऐसे ही सीरीज वाइज क्वेश्चन लाएंगे। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे के साथ समन्वय में मदद कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा नर्वस सिस्टम है, वो हमारे शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। अगला सवाल दोस्तों, मानव तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? मानव तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है। मानव तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है। मानव तंत्रिका तंत्र के वो कौन से 2 भाग है? यानी एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो अगला सवाल, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कौन से भाग हैं? इसके भी 2 भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। और अगला सवाल है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग? वही 2 भाग है, एक है कपाल तंत्रिकाएं और दूसरा है मेरु तंत्रिकाएं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जैसे मानव मस्तिष्क की लोकेशन क्या है? हमारा जो मस्तिष्क है उसकी लोकेशन क्या है? ये कपाल अस्थि के नीचे पाया जाता है, यानी कपाल गुहा में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1450 ग्राम। अगला क्वेश्चन, ब्रेन यानी मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का कितना परसेंट होता है? यानी 2% होता है। हमारे शरीर के वजन का 2% होता है मस्तिष्क का वजन। न्यू बेबी में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 से 400 ग्राम के लगभग होता है। अगला सवाल, मस्तिष्क की झिल्ली को क्या कहते हैं? जो मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है, जो कपाल अस्थि के नीचे जो झिल्ली पाई जाती है, उसको मेनिंजस झिल्ली कहते हैं। मस्तिष्क की जो झिल्ली है वो कितनी परतों में बटी हुई है? वो 3 परतों में बटी हुई है दोस्तों। अगला सवाल, जो मेनिंजस है उसकी कौन कौन सी परत है? कौन कौन सी परत है? वो 3 परत है। जैसे पहली है ड्यूरामेटर, दूसरी है अर्कनोइड, तीसरी है पिया मेटर। ये 3 परतें हैं जो मेनिंजस की परत है। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क कितने भागों से मिलकर बना होता है? मानव मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। जो मानव मस्तिष्क है उसके कौन कौन से भाग है? 3। वो 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये 3 भाग है मानव मस्तिष्क के। अगला सवाल, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इन 3 भागों में से मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क है, और सबसे छोटा भाग है मध्य मस्तिष्क है। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पढ़ना, और एग्जाम की दृष्टि से रेलवे ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो अगला क्वेश्चन, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग है? अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अग्र मस्तिष्क के कौन से 3 भाग है? एक है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी बोलते हैं, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोचने समझने की शक्ति मस्तिष्क के कौन से भाग में होती है? ये होती है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम में। जो हमारा सोचने समझने का जो शक्ति है हमारे मस्तिष्क में, वो कौन से भाग में होती है? प्रमस्तिष्क में होती है, जो इस मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। ये अगला क्वेश्चन, जीभ, त्वचा, नाक को कौन सा मस्तिष्क कंट्रोल करता है? ये करता है थैलेमस। जो थैलेमस है वो जीभ को, त्वचा को, नाक को कंट्रोल करता है। शरीर के तापमान को कौन सा मस्तिष्क नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, सोचने समझने की शक्ति, ये आदि किस भाग में होती है? ये प्रमस्तिष्क में होती है दोस्तों। तो क्वेश्चन ये दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करना कैसा लगा, और कमेंट में बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना।
अगला क्वेश्चन, फीलिंग्स यानी इमोशन को मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? फीलिंग्स, इमोशन, डर, थकान, प्यार, ऐसी चीज़ों को कौन सा भाग कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस है। अगला सवाल दोस्तों, संवेदी अंगों पर कौन सा मस्तिष्क नियंत्रण करता है? संवेदी अंगों पर कौन सा मस्तिष्क नियंत्रण करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। आँख और कान को कौन सा मस्तिष्क नियंत्रित करता है? आँख और कान को मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। अगला सवाल दोस्तों, पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग है? पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग है। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग है दोस्तों। अब पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से? पहला है पोन्स, तीसरा है मेडुला ओब्लांगेटा और तीसरा है अनुमस्तिष्क दोस्तों। तो अगला सवाल दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य बनाता है? पोन्स, यानी हमारा जो मस्तिष्क है, वो जो हमारा मस्तिष्क है पोन्स है, वो है मस्तिष्क का जो पोन्स भाग है वो शरीर, हमारा जो बॉडी है उसके और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य स्थापित करता है यानी बनाता है। जो अनैच्छिक क्रिया होती है, अनैच्छिक क्रिया जैसे छींक आना, रक्तचाप, उल्टी आना, लार आना, ये सभी कौन से मस्तिष्क जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए? मेडुला ओब्लांगेटा। अगला सवाल ये क्वेश्चन आ गया, रक्तचाप, उल्टी आना, लार आना आदि को कौन नियंत्रित करता है? ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उनको करता है मेडुला ओब्लांगेटा। अगला सवाल दोस्तों, शरीर के संतुलन और मांसपेशी की क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? ये अनुमस्तिष्क करता है यानी सेरेबेलम करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी अनुमस्तिष्क के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल, छोटा मगज यानी छोटा मस्तिष्क किससे कहते हैं? अनुमस्तिष्क को कहते हैं। चलो दोस्तों अगले सवाल, मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है उसकी पूंछ के कौन से भाग है? मस्तिष्क के पूंछ के भाग है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये 3 भाग है मस्तिष्क के पूंछ के। अगला सवाल, मेरुरज्जु की आकृति कैसी होती है? मेरुरज्जु की आकृति होती है बेलनाकार संरचना। मेरुरज्जु की आकृति होती है बेलनाकार। मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? मेरुरज्जु की लंबाई 45 सेंटीमीटर के लगभग होती है मेरुरज्जु की लंबाई। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु करता है। अगला सवाल, क्रेनियल या कपाल तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती है? ये गर्दन के आसपास पाई जाती है। क्रेनियल या कपाल तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती है? गर्दन के आसपास पाई जाती है। स्पाइनल या मेरु तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती है? ये मेरुरज्जु के दोनों तरफ पाई जाती है। अगला सवाल, कपाल तंत्रिकाएं यानी कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है? कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़े होते हैं। अगला सवाल दोस्तों, मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है? मेरु तंत्रिकाएं होती है 31 जोड़े। मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है? 31 जोड़े होते हैं। तो दोस्तों रिसेप्टर्स क्या होते हैं? यानी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये होते हैं शरीर के वे अंग जो सूचना या सिग्नल प्राप्त करते हैं, रिसेप्टर्स कहलाते हैं। रिसेप्टर्स वे होते हैं जो शरीर के वे अंग जो सूचना और सिग्नल प्राप्त करते हैं, रिसेप्टर्स कहलाते हैं। जैसे कान एक रिसेप्टर है, आँख रिसेप्टर है, त्वचा रिसेप्टर्स है, नाक रिसेप्टर्स है, ऐसे रिसेप्टर्स है हमारे शरीर में। जैसे ध्वनि प्राप्त करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? फोनो रिसेप्टर्स। ध्वनि प्राप्त करने वाले रिसेप्टर्स को फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। जो फोनो रिसेप्टर यानी ध्वनि प्राप्त कौन करते हैं? कान। प्रकाश प्राप्त करने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। यानी प्रकाश प्राप्त करने वाले रिसेप्टर्स को फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। यानी आँख प्रकाश प्राप्त करते हैं। और जो तापमान महसूस करने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? तापमान महसूस करने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं उसको, जो त्वचा करती है। यानी तापमान को महसूस कौन करती है? त्वचा करती है। अगला क्वेश्चन, गंध का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? गंध का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स को कहते हैं घ्राण रिसेप्टर्स या ओल फैक्ट्री, जो नाक से होते हैं। यानी गंध का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स को कहते हैं घ्राण रिसेप्टर्स या ओल फैक्ट्री, जो नाक है। गंध का पता लगाने का काम कौन करता है? नाक है। अगला क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स को कहते हैं स्वाद रिसेप्टर्स या गैस्ट्रोई रिसेप्टर्स बोलते हैं। जो जीभ स्वाद का पता लगाने के लिए कौन है? जीभ जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत क्वेश्चन है, जो आने वाली जो रेलवे की जो एग्जाम उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। और ऐसी ही सीरीज आती रहेगी डेली आपकी।
तो आप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो आपको, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, यानी साइंस जीके चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू दोस्तों।